Good afternoon and welcome to the Change and Nature Zone Farming at Summer Shell Natural Farm, Ramnagar, the pride of पूर्णिया एंड बिहार। पूर्णिया एवं बिहार का गौरव और परिवर्तन एवं पर्यावरण संतुलन का पर्याय बन चुका हमारा यह सहज प्राकृतिक फार्म समर शेल प्राकृतिक फार्म रामनगर से मैं आपका मित्र हिमकर मिश्रा आप सबों का आज फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम और मैं बिफोर आई बिगिन लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ व्हाट आई कॉल अ पैराडाइज। दिस इज़ nothing short of paradise, as you can see, and we are clearing the pathway, the channels for irrigation and all that. और अगर कुछ स्वर्ग है धरती पे, अगर कोई स्वर्ग है तो उस स्वर्ग की कल्पना मैं इस रूप में करता हूँ। तो आज का हम लोग ये शुरू करें। हम लोग अपने तोरी बाड़ी में हैं और यहाँ पे अभी बीडिंग और ये सब चल रहा है उधर, और उसके बाद फिर नए सीज़न के लिए सरसों और मसूर सब की फिर बुआई होगी अभी। तो लेट्स बिगिन। सो लेट्स टेक यू ऑन अ रोलर कोस्टर राइड। मैं आपको एक बहुत ही अच्छे वॉक पे ले चल सकता हूँ और हमारे साथ हमारा यह वफादार जार हमेशा की तरह। सो व्हाट विल डू इज़ वी आर वॉकिंग फ्रॉम तोरीबारी टुवर्ड्स सिमरबारी, और आप देखेंगे कि तोरीबारी से सिमरबारी की तरफ चारों ओर कितना रमणीक और कितना अच्छा लगेगा आपको देख के, ये शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। ये आपको अनुभव करना होगा और प्रकृति प्रेमी तो निश्चित रूप से अभिभूत होंगे इसे देखकर। और मैं हमेशा की तरह अपना ये इंग्लिश और हिंदी में रखूँगा। इसमें इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा रह जाती है हमारे इसमें, अब वो मैं आई कैन नॉट हेल्प इट, बट मेरी हिंदी सुधर रही है आप लोगों से वार्ता करते करते, और ऐसे ही हमको लगता है कि आने वाले दिनों में मेरी हिंदी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश में मैं सहज महसूस करता हूँ वैसे। तो व्हाट विल डू इज़ वी आर वॉकिंग नाउ टुवर्ड्स वी आर जस्ट एंटरिंग आवर Simarbari in a couple of minutes. So we are walking past here and just see the Gandhoraj. We still have the green Gandhorajas here, and what fragrance, and many of them are getting. अच्छा, यहाँ भी एक और बहुत बड़ा है मुंशी अरे सुबोध जी। अगर बिग बास्केट को भेजना होता है तो ये वाला जो है देख रहे हो, हाँ। वो 500 ग्राम से कम नहीं होगा वो जी। तो यहाँ से हम लोग अभी चल रहे हैं और एक साथ में एक बोनस में हमने एक गंधोराज नींबू तोड़ लिया वहाँ पे। तो आज इसका नींबू पानी पी कर रिहाइड्रेट करूँगा अपने आप को। और वी आर जस्ट मिनट्स अवे फ्रॉम सनसेट। सूर्यास्त होने में बस कुछ ही क्षण है और इस समय का दृश्य भी अपने आप में काफ़ी मनमोहक होता है। इट्स एक्चुअली विजुअली अरेस्टिंग व्हेन यू व्हाट यू सी हियर नाउ, बिकॉज नाउ एज यू कैन सी वी आर वॉकिंग पास्ट We are just approaching Simarbari in 2 minutes, and Zar is holding me back. Zar, walk fast. So now we are walking, and you can see the lemons and the Gandhoraj which are visible, and all along vetiver, and haldi also you can see. These are the traditional haldi, Rajan Sonia variety and the Betia variety, which are the premium varieties in the Simanchal and also Magad area, Samastipur and Hajipur and all these places. So now we have entered. ये क्या है सुबह जो क्रीप है? मरीच। हाँ? मरीच। ब्लैक टर्मरिक है जी। ओह सॉरी, ब्लैक पेपर जी। सो ये जो है देखिएगा, दिस इज द ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च हम लोग जिसको कहते हैं। इसका क्रीप सुबोध ने सिमर के पेड़ पे चढ़ाया है एंड दे आर डूइंग फाइन। और पान भी हम लोग चढ़ा रहे हैं ना जी। तो वी आर डूइंग पान ऑल्सो। नॉट दैट आई वुड गेट यूज टू ईटिंग पान, बट पान वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए सदियों से हमारे इसमें हर एक भोज उज के में पान देने की प्रथा भी चली आ रही है। अब हम लोग सिमरबारी से हम लोग निकले हैं एंड यू वुड सी हम लोग उधर जा सकते हैं क्या? जहाँ तक साफ है वहाँ तक, फिर हम लोग जल्दी से घर आ जाएंगे और थानबाड़ी में हम लोग इसको विराम देंगे। और अभी एज यू कैन से फिर पिंक पेपर की तरफ भी कैमरा करना, क्योंकि अब तो फूल होने भी वो फ्रूट फ्लावरिंग होने लगा है ना जी। क्योंकि अब महीने भर में तो पिंक पेपर के लिए हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा। नवंबर से हम लोग तो पिंक पेपर का हार्वेस्ट भी तो करते हैं। तो एज यू कैन सी वी आर वॉकिंग बिकॉज आई एम फीलिंग सो हैप्पी टेकिंग यू अराउंड द सिमरबारी एंड तोरीबारी, बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल टू वॉक हियर, एंड ऑल यू कैन हियर इज देयर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंस punctured by my voice, and you can hear some insects, some butterflies,
some, and as night would fall, you will have plenty of jugnus here. So, you know, everything is so enticing in this farm. And this is a kadam tree. Now, kadam, as I told you, is a wonderful tree to have. And other than its social forestry importance, its leaves serve as a good karha. And also, leaf paste helps you in relieving mild allergies, scorpion bites and some insect bites and all that. A lot of Adivasis use them. But otherwise, it's largely, the benefits of kadam are largely unknown to people. And as you can see here, we are just walking, and I'm sure you are enjoying this walk as much as I and Subodh are enjoying here. And this is a very dense food forest now. It's a very, very dense food forest, and they are clearing the pathway, and which would also serve as the channel here. There are two of them here. So I think यहाँ से हम लोग वापस चलते हैं सुबह, है ना? जी. So we'll walk, and there's a lot of haldi which is getting extracted in the हल्दी की खुशबू भी आ रही है यहाँ तो. जी. अच्छा चलो हम लोग अब चलो उधर चलो. So अब हम लोग उधर चल के पिंक पेपर की तरफ, जहाँ पे ना काफ़ी उसमें फूल आने शुरू हुए हैं. जी. तो उसकी तरफ भी तुम अपना कैमरा को करना. So now we are walking past, and after the pujas, Dashara, we will also begin haldi extraction for the new season, and then we harvest it all the year round. And mind you, these are all 2-year-old haldi, most of them, and they are intermixed with the new crop also. But otherwise, a major chunk is the old haldi. And how do we differentiate between the two of them? Is that the old turmeric plants, their leaves are bigger in size, they are more broad, and the new ones would have smaller leaves. And now we are walking past the Simarbari, and I tell you, it's how I wish I was quiet for a change, but can't help it. I'm a very talkative person by nature. बातों नहीं हूँ, पर मज़ा आता है. And from here we'll again walk back to the Thanbari, and आप देखेंगे कि the whole area is so beautiful. And now I will show you the flowering of the pink pepper trees also. They are beginning to flower now. So, and lot of butterflies and insects and bees, wild bees. But the honeybees which we propagate in the boxes, they don't feed on the pink pepper fruits, flowers, but the wild ones, they feast on them. But I'm told the honey of pink peppercorn is very, very exotic and very rare. But unfortunately, though we have around 50,000 of the pink pepper trees, the honeybees that we grow, they do not, they only take pollen from them, but they don't take nectar, and they don't make any honey out of it. So now we are walking towards our Thanbari, and Thanbari, as I told you, has a lot of religious significance, because अभी दशहरा के बाद यहाँ पे हम लोग सुबोध वगैरह वहाँ पे झंडा भी बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं, और ये फार्म की समृद्धि के लिए, फार्म की प्रगति के लिए लोग वहाँ पे उस पेड़ से झंडा बांध के ईश्वर से, माँ भगवती से आशीर्वाद मांगते हैं. तो वहाँ पे काफ़ी सारे झंडे भी हम लोगों ने कर दिया है वहाँ. और नाउ एज वी कम नियर, हालांकि यहाँ आपको पता नहीं चलेगा, बट एज वी गो फॉरवर्ड वी आर, देखो जैसे ये I'll just show you the flowering of the pink pepper here. These are the beginning of the flowering part. So as with days, this would grow very dense. In the next 10 days, 1 week, they would suddenly grow very, very dense, and they would start flowering. And then suddenly we are a race against time harvesting them, because we'll have a lot of trees to harvest. So हम लोग अभी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हमारे पिंक पेपर के पेड़ में जो फ्लावर्स आने या फूल देना शुरू हो गया है और अभी काफ़ी ज़्यादा उसमें ये इन लोगों के, और भी दिखाओ हमको ब्लैक पेपर. ये ब्लैक पेपर है क्या? जी. यहाँ भी देखिए, इस पेड़ में भी ये सुबह जैसा आपको दिखा रहा है, सिमर के पेड़ में यहाँ भी इन्होंने काली मरीच को हम लोग ग्रो कर रहे हैं. और आपको मैं बताऊँ कि हम लोग ड्रैगन फ्रूट भी हम लोग पेड़ पे ही चढ़ा रहे हैं, रादर देन पिलर्स.
तो ये एक हमारी एक नई कोशिश है, नई पहल है। इट्स अ न्यू स्मॉल इनोवेशन दैट वी हैव डन एट द फार्म। ये हो रहा है। और वहाँ भी जो पेड़ में आप देख रहे हैं जो ब्लैक पेपर, काफ़ी सुबोध आपको कैमरा दिखा रहा है। सो वो क्लाइंब करके फिर ऊपर से नीचे आ जाएगा इधर से। सो नेक्स्ट ईयर वील हैव द ब्लैक पेपर ऑल्सो हियर। अगेन यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे जैसे फ्लावरिंग है इसमें कुछ ज़्यादा विजिबल होगा, जैसे आप ये देखिए यहाँ पे या वहाँ पे। और एज वी गो फर्दर थानबाड़ी के पास तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गया है। सो वी आर हैप्पी एंड ऑफ कोर्स दिस इज द मोरिंगा दैट द फर्स्ट लेयर ऑफ सनलाइट फिल्ट्रेशन। यू सी हाउ दे हैव ग्रोन एंड हाउ इट्स फिक्सिंग अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड नरिशिंग द प्लांट्स विच आर देयर अराउंड। ये सहजन की या मोरिंगा या ड्रमस्टिक की जो पेड़ होती हैं, ये इसका हर पार्ट, हर भाग इसका काफ़ी हेल्दी होता है, हेल्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसके लस्सा जो सैप होता है वो भी बहुत, वो पैरालिसिस को ट्रीट करने में गाय के कच्चे दूध के साथ कांसे के बर्तन लोग रखते हैं आदिवासी लोग, और उससे काफ़ी जानवरों में उनका प्रयोग हुआ है, जहाँ पे लोग सही हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं बिल्कुल, वो भी 48 घंटे में ही। तो एक है, बट बाकी इसलिए इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये सब चीज़, ये अमीनो एसिड्स सभी ऑल अमीनो एसिड्स देयर आर इन परफेक्ट सीक्वेंस। और सभी पेड़ पौधों को हम लोग इधर से चलेंगे, है ना। सो एज वी गो टूवर्ड्स फार्म बैक यू विल सी इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। और सुबह तुम जहाँ जहाँ पिंक पेपर आएगा ना, तो उसके फूल पे भी तुम थोड़ा सा केंद्रित करना इसको, अपने मोबाइल को। सुबोध और मेरा संबंध भी इतने सालों में पिता पुत्र का हो गया है। सुबोध मुझे अपना पिता तुल्य मानता है, तो मैं डांटता भी हूँ उसको बहुत, पर ये बेचारा कभी शिकायत नहीं करता है। डांट इसको रोज़ पड़ती है। सुबोध इसका भी इसमें देखना, इसमें भी काफ़ी हो रहा है तुम्हारा। ये तुम्हारा सोजन खराब हो रहा है क्या? नहीं ताजा वाला लगले, ये भी हल्का है तो हो जाएगा ना इसमें। हाँ भैंस के हल्के से, हाँ हो जाएगा इसमें। सो एज वी गो बैक एंड यू कैन जस्ट सी दोनों तरफ, पाथवे के दोनों तरफ कितना अच्छा हम लोगों का ये है। नाउ वी आर गोइंग बैक टू द फार्म। और ये दोनों तरफ आप देखिएगा पिंक पेपर का, और यहाँ जहाँ जहाँ फूल होगा अभी आना शुरू हुए हैं, तो हाँ नज़दीक में इसमें भी रही कितने सारे देखिए। दिस इज़ दी बिगनिंग ऑफ द फ्लावरिंग इन द पिंक पेपर ट्रीज। इसकी लकड़ियाँ भी दे सर्व एज गुड एज सॉफ्ट टिम्बर, लो ग्रेड टिम्बर, एज firewood in Africa and everywhere they are even used as a good source of firewood. It does not emit a lot of carbon dioxide and सबसे. So now what Zar is also enjoying his work. Zar is getting old. You are an old man, Zar, now. तो हम लोग अभी जा रहे हैं. Now we are getting out, and as we would go out, you would see कि बीच में how the lemons and these are the mahogany trees which we planted here, and they are growing so well. और ये थोड़ा शूट अप कर जाएगा ऊपर. और ये जैसे बीच में हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग मोरिंगा लगाएं, ये 1 साल या 8 महीने पुराना है ये तेज़ी से अब ये ऊपर होके इन अ ईयर्स टाइम यू वुड सी द डिफरेंस. एंड यू नो द टेम्परेचर हियर is I think already down or lower by around 5 to 10 degrees compared to elsewhere, and it's not surprising because it's so dense, and you have a lot of shaded very feeble rays fall onto the ground. और ये छोटा सा इसमें तो आ गया सुबह जी, वाह. You can see the new flowers coming out from the new stumps that we have planted here. और अब तुम इसका भी दिखाना जहाँ जहाँ पे तुम्हारा ये होगा. एंड अगेन ये ना वी आर क्रॉसिंग दी ब्राउनी स्मिथी. आई विल गो, वहाँ चलो फार्म की तरफ. वहाँ पे हम लोग बाहर निकल के तो विराम देंगे इसको. 14 भाग. ये इट्स अ ब्यूटीफुल. किसको भाई इसको दिखा रहे हो क्या? हाँ अच्छा गुड. ये देखिए अब यहाँ मोरिंगा भी अपना काफ़ी अच्छे से है. ये इसी जब ये सब कुछ, और ये मिथ्या है कि आप स्पेसिंग कीजिए, मोनोक्रॉपिंग ज़्यादा ये होगा. यू सी सो मेनी थिंग्स आर ग्रोइंग, और किसी भी पौधे को एक दूसरे से शिकायत नहीं है. बट ऑन द कॉन्ट्री दे आर हैप्पी इन ईच अदर्स कंपनी. माने लोग अपने साइलेंट लैंग्वेज में लोग बात भी करते होंगे आपस में, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी बात भी है इस फार्म की.
और जैसा कि आप देख रहे हैं कि महोगनी भी हमने चारों तरफ लगाया है, बीच बीच में ये देसी तुअर भी आप देख रहे हैं ये। और अब हमारे काम में जो कार्य में तेज़ी आएगी, क्योंकि अब नया सीज़न आ रहा है। और इसमें इस बार हम लोग मसूर भी लगाएंगे यहाँ पे, अगहन में लगाते हैं शायद। तो विल प्लांट लॉट ऑफ मसूर एंड विल इंटरक्रॉप इट विथ देसी तुअर तो है ही, और वो आप मसूर भी होगा, और विल उसके साथ साथ देसी सरसों भी हम लोग लगाएंगे, देसी तोरी जिसको हम लोग कहते हैं। वो पिछले साल भी हमने किया था, और वहाँ लोग बाहर निकल के इसको करते हैं मेन रोड पे। तो सो एज यू सी वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ इट। एंड उधर दिखाना पेड़ के बीच से जो सनलाइट आ रही है, तो देखिए अब सूर्यास्त की तरफ, शाम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और मुझे अपना फार्म आप लोगों के साथ साझा करने में मुझे बहुत खुशी की अनुभूति होती है। मैं बहुत खुश होता हूँ आपके साथ शेयर करके। कितने सारे लोग हमसे जुड़े हैं, और सभी लोग इस फार्म को देख के काफ़ी हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं। और हमें इस बात का संतोष है कि हमारी जो ये हमारा परिश्रम, हमारी मेहनत ने रंग लाई है यहाँ। और मैं कह नहीं सकता हूँ आपको कि एक कहानी मैंने पढ़ी थी बाबा भारती और उनके घोड़े सुल्तान के विषय में। हमारे बहुत से लोग जो सेंट जेवियर साहिबगंज में और जहाँ जहाँ जो ICSE के स्टूडेंट्स रहे थे 30-35 साल पहले, लोगों ने ये कहानी पढ़ी होगी। वही आनंद मुझे अपने खेत को देख के आता है। तो इसके साथ ही लेट्स कॉल इट अ डे। आई थिंक इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड फॉर ऑल ऑफ अस। You have enjoyed the walkthrough as much as we did. So, but before I end, let me tell you what I tell you every day. Keep appreciating, keep criticizing, keep suggesting, but don't forget to watch the regular video update from Summer Shell Natural Farm, Ramnagar, the pride of Purnia and Bihar. हमारे हिंदी के दर्शकों के लिए हमेशा की तरह प्रशंसा कीजिए, आलोचना कीजिए, सुझाव दीजिए, पर देखना न भूलिए, क्योंकि समर शेल प्राकृतिक फार्म रामनगर आज पूर्णिया और बिहार का गौरव है। पर यकीन मानिए, आने वाले दिन में ये पूरे देश का गौरव होगा। और शायद वो दिन भी दूर नहीं जब हम इस सहज प्राकृतिक फार्म को विश्व के मानचित्र पे भी सफलतापूर्वक स्थापित कर पाएंगे। वी शैल ट्राई आवर बेस्ट to make this farm the pride of the country, and perhaps in not a too distant future we shall be able to transform this farm and position it on the global map also. So with that, this is your friend Himka Mishra telling you goodbye from ground zero of Summer Shell Natural Farm Ramnagar, the pride of Purnia and Bihar. Thank you very much. Shall see you tomorrow.